तो नमस्कार जयपुर, कैसे हो आप लोग। आपका भाई गणेश यादव आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपन प्रॉपर्टी फ्रॉड से बच सकते हैं, या कह सकते हैं कि कैसे प्रॉपर्टी फ्रॉड्स को अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी जो बात अपन करेंगे वो है द बेनिफिट ऑफ बाइंग ए प्लॉट। प्लॉट खरीदने के, प्रॉपर्टी के अंदर जैसे फ्लैट, विला, प्लॉट, ये सभी चीज़ें आती है। इसके अंदर अपने अगर प्लॉट खरीदे तो उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि प्लॉट खरीदने पे अपने को हाई रिटर्न उसमें आसानी से प्राप्त हो सकता है। जैसे अपन ने कोई खाली प्लॉट खरीदा, अब ज़मीन क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड चीज़ों की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। अगर अपन ने इसकी जगह कोई फ्लैट लिया या कोई विला लिया तो हो सकता है उसका कंस्ट्रक्शन साल 2 साल बाद में ख़राब हो जाए, सीलन आ जाती है, दरारें पड़ जाती है। आजकल क्या होता है कि भाई डेवलपर्स अपना मार्जिन लेके चलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो हमें हमेशा प्लॉट खरीदने पे ही फ़ायदा हो सकता है। विला और फ्लैट के अंदर अपने को वो फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जयपुर जो है, जयपुर में काफ़ी खाली जगह बची हुई है। तो फ्लैटों का कॉन्सेप्ट और विला का कॉन्सेप्ट अभी जयपुर में नहीं है इतना ब्राइट, अपन कह सकते हैं, जितना कि प्लॉटों का है। तो प्लॉट में पहली बात होती है कि अपने को हाई रिटर्न मिलता है अकॉर्डिंग टू, या कह सकते हैं कंपेरेटिव टू फ्लैट और विला। तीसरा, अगर अपन प्लॉट खरीदते हैं तो अपने को लोकेशन, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज और ये अप्रूव्ड, जैसे जेडीए, जयपुर की मैं बात करूँ तो जेडीएस अप्रूव्ड होता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अगर अपन कोई प्लॉट पे फोकस करते हैं या प्लॉट पे प्लान करते हैं जहाँ पे ये सभी मूलभूत आवश्यकताएं आसानी से उपलब्ध होती है, तो अपने को उसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा और वो प्लॉट हमें बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो प्लॉट खरीद समय इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। तीसरी अगर अपन बात करें तो वो अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने प्लॉट का जो पोजीशन है वो अपना हैंड टू हैंड हो, क्योंकि हैंड टू हैंड जो पोजीशन होता है उसमें अपने को जो भी फैसिलिटीज़ है वो अपने सामने होती है सारी, कि भाई ये डेवलपमेंट है, ये तो उसमें क्या होता है कि डेवलपर जो है वो अपने से कुछ छुपा नहीं सकता है, या कह सकते हैं कि अपन जो भी आंखों से अपन देख पा रहे हैं वही सब अपने को मिलने वाला है। और अगर अपन हैंड टू हैंड पोजीशन नहीं ले पाते हैं या डेवलपर अपने को हैंड टू हैंड पोजीशन नहीं देता है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये नहीं कि कंफर्म होगी, बट हो सकती है, क्योंकि डेवलपर्स क्या करते हैं आजकल, अपना माल बेचने के लिए या बोल सकते हैं अपने प्लॉट बेचने के लिए कुछ भी झूठे मोटे वादे भी कर लेता है कि भाई इसमें ऐसा डेवलपमेंट करेंगे, इसमें वो करेंगे, रोडें वो रहेगी, इंटरलॉकिंग टाइल की रहेगी। उसके बाद में जब जैसे ही वो प्लॉट बिकता है तो उसमें ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं करवाता। हो सकता है बिना डामर पट्टी के भी रोडें छोड़ देते हैं। मैंने ऐसी भी जयपुर में कई कॉलोनियाँ देखी है। तो जितना हो सके हैंड टू हैंड पोजीशन का जो कोई प्लॉट अगर आपको मिल रहा हो तो उसी प्लॉट में आप जाएं। चौथी अगर अपन बात करें तो जैसे कॉमर्शियल मॉल, या फिर कह सकते हैं एक तरीके से कॉमर्शियल शॉप हो बड़ी, जिसमें फैक्ट्री कुछ चल रही हो, या बोल सकते हैं होटल, स्विमिंग पूल, ये सब कुछ चल रहा हो, ये एक अलग चीज़ है। इसके अलावा प्लॉट एक अलग चीज़ है। इसके अंदर अपने को मोटा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि अगर अपन होटल या स्विमिंग पूल या कॉमर्शियल कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ खरीद रहे हैं तो उसमें अपने कंस्ट्रक्शन का प्लस उसके सामान का प्लस लैंड, इन तीनों चीज़ों का पैसा लगता है। और प्लॉट के अंदर अपने खाली ज़मीन के पैसे लगते हैं। तो प्लॉट खरीदना एक तरीके से आसान भी होता है और इसमें अपने को अच्छा खासा बेनिफिट भी देखने को मिलता है, क्योंकि प्लॉटों की जो डिमांड है वो जयपुर में अभी बहुत ही चरम स्तर पर है। और ये ऐसा दोस्तों 2025 तक कंटिन्यू चलने वाला है, क्योंकि 2025 तक ये बूम रहेगा। क्योंकि जो भी मास्टर प्लान में रोडें दी हुई है, आज मानसरोवर में अपन जाकर देखें तो लगभग सभी रोडों का भी काम चल रहा है जो 2025 के मास्टर प्लान में है। तो ये सभी सेक्टर रोडें निकलना अभी बाकी है और इनका काम भी तेज़ी से चल रहा है। तो ज़मीनों के भाव भी जैसे जैसे रोडें आएगी वैसे वैसे कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो अभी सुनहरा मौका है अपने प्लॉट में इन्वेस्ट करने का। पांचवी अगर अपन बात करें
तो प्लॉट के ऊपर बिल्कुल ना के बराबर टैक्स लगता है। और इसमें अभी क्या हो रहा है कि अपने को जो भी डेवलपर काट रहा है कॉलोनी, तो काश्तकार से सीधा फ्रेश पट्टा मिल रहा है अपने को, जेडीए से सीधा फ्रेश पट्टा फर्स्ट ओनर का, जिसे फ्री होल्ड पट्टा भी बोलते हैं, वो मिल रहा है अपने को। तो उसमें अपने रजिस्ट्री चार्ज वगैरह कुछ नहीं लग रहा। प्लस कॉलोनाइजर जो कॉलोनी डेवलप करते हैं उसमें सारी फैसिलिटीज़ अपने को मिलती है, सीवर वाटर हार्वेस्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी, पानी की लाइन, इंटरलॉकिंग टाइल्स की रोड, गेटेड टाउनशिप, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ अपने को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जहाँ तक संभव हो टाउनशिप या कॉलोनी के अंदर ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि कॉलोनी के अंदर अपने को कोई लोचा या कह सकते हैं झालमेल नहीं मिलेगा, क्योंकि जेडीए से फ्रेश पट्टा मिल रहा है, इसका मतलब उसकी पहले कोई रजिस्ट्री नहीं हो रखी, तो उसमें अपने जैसे धांधली होने के बहुत कम चांस है, कह सकते हैं कि उसमें कोई चांस नहीं है। तो हमेशा गेटेड टाउनशिप के अंदर ही इन्वेस्ट करें जयपुर में, अगर आप 2025 तक कोई इन्वेस्ट करने वाले हैं तो। इसके बाद अपन बात करें छठी, तो होता है लो बजट प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करना। जैसे मैंने बताया था, कॉमर्शियल शॉप, कॉमर्शियल मार्केट, इनसे सबसे हटके प्लॉट एक इंडिविजुअल प्लॉट होता है जो कि लैंड होता है खाली। लैंड की इनकम कंपेयर टू इनके जैसे होटल, स्विमिंग पूल या कह सकते हैं फैक्ट्री से कम होती है। तो एक लो इन्वेस्टमेंट है जिसमें अपना कुछ भी नहीं लग रहा है, अपने को कुछ ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, खाली अपने को प्लॉट लेना है और वो प्लॉट रखे रखे भी अपने को शानदार इनकम देता है। तो ये 6 कारण थे। 7वां अपन कारण बात करें तो इसमें लो इंटरेस्ट रेट है। जैसे प्लॉट अपन ख़रीदते हैं तो बैंक उसमें आसानी से लोन दे देता है, पहली बात तो ये आसानी से खाली ज़मीन पे लोन दे देता है, सबसे बड़ी बात है। इसके बाद बिल्कुल इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम है, और सबसे अच्छी बात ये है कि सारे बैंकों की सेम है। तो प्लॉट ख़रीदना एक तरीके से इजी भी है और बहुत सारे बेनिफिट भी है प्लॉट के। लास्ट अपन बात करेंगे, हमेशा जेडी अप्रूव्ड में ही जाए, और वो भी किसी प्राइवेट कॉलोनाइजर की टाउनशिप में जाए, क्योंकि मैंने बहुत सी जेडीए की खुद की बसाई हुई ऐसी कॉलोनियाँ देखी है जिसमें डामर का रोड भी नहीं है, बिजली के खंभे बाहर निकले हुए हैं, ना उसमें सीवरेज की कोई व्यवस्था है, ना उसमें लाइट की कोई व्यवस्था है। तो हमेशा प्राइवेट कॉलोनाइजर जो होते हैं उन्हीं के पास प्लॉट ले। ऐसा नहीं कहता कि जेडीए में ना ले, बट ये ज़्यादा अपने को फैसिलिटी डेवलप करके देते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, इलेक्ट्रिसिटी, पानी की लाइन, इंटरलॉकिंग टाइल्स की रोड, ये सब कुछ डेवलप करके देते हैं। तो इनके पास ही खरीदे, और हो सकता है 1000-2000 रुपये जेडीए कॉलोनी से ज़्यादा लग रहे हो, पर वो फैसिलिटीज़ भी अपने को टाइम पे पोजीशन भी देते हैं और पूरी फैसिलिटीज़ भी देते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और यही सब कारण है कि अपन प्रॉपर्टी फ्रॉड से बच सकते हैं। ये सब ट्रिक थे कि हमेशा हमें जेडी अप्रूव्ड, और अभी जो चलन चल रहा है टाउनशिप्स का, तो उनमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। रेटें भी उनमें बहुत शानदार गति से बढ़ती है, क्योंकि टाउनशिप के अंदर अगर 5 से 6 मकान भी बन जाते हैं तो उसकी डिमांड दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमेशा टाउनशिप में ही इन्वेस्ट करें। चलिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद, जय भारत।